हेलो दोस्तों, आप सभी का रिम्पैक स्टूडियोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जियोग्राफ़ी कैसे पढ़ें। जियोग्राफ़ी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट एक बार बन जाता है तो आप समझ लीजिएगा आप अपना यूपीपीसीएस में 30 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, कुछ तो इसमें आपको रटने भी पड़ेंगे। खासकर यूपीपीसीएस में आपको अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलिए आपको 20 क्वेश्चन तो आपको फैक्चुअल पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कुछ तो आपको कथन निष्कर्ष में दे दिए जाते हैं, वो तो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कब दिन रात होता है, अगर सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो कथन में देकर कारण में कुछ दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा उसका उत्तर। तो उसके लिए आपको प्री और मेंस को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज जियोग्राफ़ी कैसे पढ़ें। सबसे पहली बात आती है कि जियोग्राफ़ी में आप क्या क्या पढ़ेंगे। आप किताब लाते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं कि उस जियोग्राफ़ी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं, इवन पैड वाला भी नहीं बताएगा। कोई भी नहीं चाहता कि आप बारीक से बारीक चीज़ जानें, और ना ही मैं यहाँ आपको मास्टर बना रहा हूँ। मैं तो आपको बस इतना बताऊँगा कि आप कैसे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। और देखिए, अगर आप यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो प्री और मेंस को साथ में लेकर चलिए तो ही बेस्ट है आपके लिए। नहीं तो आप प्री की तैयारी करेंगे, आपका निकल भी जाता है तो मेंस में रुक जाएंगे। समझिए समय कितना बर्बाद होता है, साल दर साल समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, साथ में उसके साथ डिमोटिवेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, हम भूगोल को कितने भागों में यहाँ पर डिवाइड करके पढ़ना है। एक तो मेन है फिज़िकल और मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। अब एक है, इसमें मैंने तीसरा भी लिख दिया, प्रादेशिक भूगोल। इसको अक्सर मानव भूगोल में ही डाल दिया जाता है। तो आप 2 मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। अब सबको अलग अलग इलस्ट्रेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने भौतिक भूगोल लिखा हुआ है। अब देखिए, भौतिक भूगोल में हम भूगणितीय भूगोल को पढ़ते हैं। जैसे भारत की स्थिति कहाँ है, जैसे जीपीएस वर्क करता है तो उसमें लैटिट्यूड क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस टाइप के इसमें हम पढ़ते हैं। स्थलाकृति विज्ञान हम पढ़ते हैं, यानी स्थल के बारे में पर्टिकुलर जो स्टडी करती है उसका जो विज्ञान होता है। देखिए, भूगोल में 70% साइंस ही है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो समझ लिए आपको भूगोल में भी इंटरेस्ट हो जाएगा। जलवायु विज्ञान, यानी कि जलवायु विज्ञान के बारे में इसमें हम जो भी टॉपिक होंगे सबको आगे से इलस्ट्रेट किए हुए हैं। समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, इसमें अब एक नया सब्जेक्ट बन गया इन्वायरमेंट, उसमें इसको जोड़ दिया गया है। तो आप यहाँ जैव भूगोल भी पढ़ सकते हैं। मानव भूगोल चलते हैं। देखिए, इसमें सांस्कृतिक भूगोल, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल, जो भी राजनीतिक स्ट्रक्चर है, कौन सा पड़ोसी देश है, कैसे कौन किससे जुड़ता है, कौन कितने सीमा बनाता है। आर्थिक भूगोल, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। प्री में तो है ही है, मेंस में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस के देखिए, आर्थिक और ये जनसंख्या भूगोल, ये फेवरेट टॉपिक है। 2022 से ही मेंस देख लीजिए, उसके 21 का मेंस देख लीजिए। प्रादेशिक भूगोल, यहाँ प्रादेशिक भूगोल मैंने यहाँ पर प्रदेश को नहीं लिया है, मतलब मैंने उत्तर प्रदेश को नहीं लिया। आप इसमें उत्तर प्रदेश सबको सब में उत्तर प्रदेश जोड़ लेंगे। जलवायु में मतलब उत्तर प्रदेश का भी पढ़ना है। जैव यानी इन्वायरमेंट उत्तर प्रदेश का भी पढ़ना है। राजनीतिक उत्तर प्रदेश का भी, आर्थिक उत्तर प्रदेश का भी, प्रादेशिक उत्तर प्रदेश का। इसमें मैंने उत्तर प्रदेश नहीं जोड़ा हुआ है। अब इतना आपने जान लिया इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। चलिए आगे चलते, कैसे पढ़ें। अब हमने जान लिया, अब बात आती है कैसे पढ़ें। तो सबसे पहली बात, आपको प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन करके स्टडी करनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन करके स्टडी करनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आपको मैपिंग, ऐसा ना करें कि आपने
पढ़ा भी नहीं है और मैपिंग पहले ही कर दिया, तो ये भी गलत है। सबसे पहले उसे पढ़िए सब्जेक्ट को, फिर मैपिंग भी करिए, तब आपको इंटरेस्ट बनेगा मैपिंग में, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ जाए, तो आप प्री कम मेंस को छोड़ प्रीलिम्स के फैक्ट्स पर फोकस करिए, खासकर स्टेट पीसीएस वालों के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल स्टेट पीसीएस, अरे और भी जिसमें ज्योग्राफी आता है, जैसे बीडीओ ले लीजिए, उसमें ज्योग्राफी वो भी काम देगा। जैसे बीईओ ले लीजिए, अब सबका नाम नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबका ज्योग्राफी बदल जाएगा, सब वही है। बस जो जैसा क्वेश्चन आता है उसका ट्रेंड आपको पकड़ लेना है। यहाँ पे स्टेट पीसीएस का मैंने ट्रेंड बताया है। इसमें आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, किसके साथ? विथ मैपिंग के साथ। यहाँ पर साथ में मैपिंग भी आपको जोड़ते हुए चलना है। इसके लिए आपको एक एटलस, आपके पास परमानेंट एटलस होना चाहिए, और एक कट एंड ड्रॉ की आती है, फिर खाली मैप आता है, उसको आप प्रैक्टिस के लिए ये दो चीज़ आपके पास होना चाहिए। और आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं। इतने टॉपिक्स आपको, इतने जो मैंने ऊपर बताए हैं उनमें से अब हमने इतना जान लिया, अब हमें क्या पढ़ें? आप बोलेंगे अरे इतना बताना क्या, पढ़ें क्या इसमें, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। तो अब आगे चलते हैं, क्या पढ़ें। उसके पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देते हैं, प्री और मेंस के कैसे क्वेश्चन आए हुए, फिर हम चलेंगे क्या पढ़ने में। ये देखिए, जो 2022 प्री के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो सही सुमेलित है? ये देखिए, जनजाति है और राज्य है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2022 प्रीलिम से क्वेश्चन है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए, भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थी आपको इसमें मिलान करना है। जलप्रपात से क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 3 देशों, देखिए यहाँ पे द्वीप से पूछा, यानी कि विश्व भूगोल से पूछ दिया है। ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है, मैपिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? यहाँ पर देखिए, देख लीजिए प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र, ये देख लीजिए सब फैक्ट सॉरी। देखिए, महासागर और उसका गहरा बिंदु, कितने तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं रिपीटेड होते हैं, उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर भी पढ़ना चाहिए। वर्ष 2022 में प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में, देखिए इस्पात उत्पादन वाला ये आंकड़े तो पढ़ना ही, आर्थिक आंकड़े, जहाँ पर आर्थिक ज्योग्राफी था वहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। देखिए कथन कारण, भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहती है। गुट का सही उत्तर का चयन करना है। देखिए क्वेश्चन का तौर तरीका देख लीजिए, पहाड़ी पर्वत और राज्यों में अवस्थित कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? देखिए कथन और कारण, देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित दे दिया हुआ है। हरित क्रांति, काराकोरम मरुस्थल किस देश में? देखिए सीधे क्वेश्चन है, तो वही तो बोला, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको 20 क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे। मैंने वो तो क्वेश्चन लिया ही नहीं है जो कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनको इन्वायरमेंट पे जोड़े कि ज्योग्राफी में जोड़े इन्वायरमेंट, तो उनको मैंने छोड़ दिया है, उसको इन्वायरमेंट बोलकर छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं, जब आप मैपिंग पढ़ेंगे तो देखिए ये आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये आप क्वेश्चन कुछ मेन से क्वेश्चन दिखा देते हैं, मेन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्यों हमें प्री मेंस को साथ में लेकर चलना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। जो उत्तर प्रदेश के उद्योग हैं, औद्योगिक केंद्र का यहाँ पर नाम लिख के उनका वर्णन करना था। यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, बस उनका हेडिंग देकर यहाँ पर लिख देना था, जितने भी मुख्य उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश का वन्य जीव पारिस्थितिकी, देखिए इसमें एक ही साथ ले लिया। जल संकट क्या है? जल, ये छोड़िए, ये देखिए गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। जो गंगा के जो मैदान आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वहाँ के अधिवास है, उस पर यहाँ पर वर्णन करना था आपको। यहाँ पर गंगा से जुड़े जितने भी योजनाएं चली थी वहाँ यहाँ पर उसको डाल सकते थे। चक्रवात देखिए क्या है, देखिए चक्रवात क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर व्याख्या करना है। यहाँ पर चक्रवात, देखिए क्वेश्चन हर कोई लिख सकता है, अगर आपको जितना अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप आंसर को उतना ही अच्छा लिखेंगे। इसलिए आपको प्री और मेंस को साथ मिलेकर कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार भी क्लियर कर लेते हो, आपको जब अंत के समय में, जब प्रीलिम्स पर फोकस होंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, फैक्ट तो तुरंत याद होंगे। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन, कृषि सिंचाई की भूमिका में क्या व्याख्या करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार, देखिए ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए। मैं आज आपको जितना भी टॉपिक बता दूं, उससे एक भी बाहर टॉपिक से प्रश्न आ ही नहीं सकता। समग्र टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक है, और आप उसे 1 महीना में आराम से कर सकते हैं। 1 महीने में आराम से कर, आप नहीं 2 महीना में भी कर सकते हैं, तो जितना अच्छा से आप कर सकें। आपने क्वेश्चन का भी रूप देख लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को देखिए, चक्रवात से 2 क्वेश्चन बन गए हैं। देखिए भूकंप की पेटियों का वर्णन करना है। आपने क्वेश्चन देख लिया, आप चलिए अब हमें क्या पढ़ना है।
मेन तो दोस्तों ये हमें क्या पढ़ना है। तब आपने पेपर देख लिया, ठीक है, पता चलता है। देखिए क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये आपको दोस्तों कोई नहीं बताएगा। अगर कोई इसके लिए आपको बोलेगा पेड लो, उसके बाद हम बताएंगे, यही होता है दोस्तों। आपको पेड कोर्स ले, बार बार प्रेशराइज करते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं लोग, ताकि आप उनका पेड कोर्स ले लें, मेरा ही कोर्स करने से सिलेक्शन होगा। ये सब साइकोलॉजिकल प्रेशर है। आप 1000 क्वेश्चन देकर उसमें से 10 क्वेश्चन आपसे इधर उधर करके अगर आ भी जाते हैं, एक ऑप्शन उसमें फंस गया, एक ऑप्शन, एक ऐसा नहीं कि एक सीधा क्वेश्चन आए, एक ऑप्शन इसमें फंस गया, एक उसमें देखिए मेरा सब आ गया, मेरा सब आ गया। ऐसा कोई भी कोचिंग नहीं है आज के इसमें जो कह सकता है कि मेरे यहाँ से 70-80 क्वेश्चन आ गए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सब अपने दम पर ही होना है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट स्वयं से लगाएंगे, उतना ही है। पेड कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, बस आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। मेहनत तो आपको स्वयं से करना है। चलिए बात आती है एक एक पॉइंट यहाँ पर, यहीं से आपको मेन सिलेबस जो है शुरू हो। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, आप मेरी भी मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई, मैं भी इस चैनल पर, रिम्पैक्ट स्टडियोलॉजी चैनल पर PCS ARO जो भी उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम है उस पर मैं वीडियो डालूंगा। तो मैं सबसे पहले ज्योग्राफी शुरू करूंगा, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। मेरा केवल उद्देश्य नहीं कि मैं कोई कोर्स बेचने वाला हूँ, नहीं, मेरा क्लासेस फ्री रहेगा और जितना हो सकेगा मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, आपको जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि यही ज्योग्राफी का मेन है। भू आकृति विज्ञान, जिसमें आपको पर्वत, पठार, महासागर, ढाल, भ्रंश, ये जियोमॉर्फोलॉजी ये सब मिलकर बनता है। देखिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सब आपको इसके अंदर मिलेंगे। सबसे पहले शुरू करना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है उससे कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा प्लेन है, ये वाला हिस्सा प्लेन है, ये वाला हिस्सा प्लेन है, फिर उठा हुआ है, ये पर्वत हो गया, ये पर्वत का ढाल हो गया, ये देखिए ये वाला हिस्सा पठार हो गया है, ये देखिए ये वाला हिस्सा मैदान है, ये वाला जो पूरा हिस्सा क्या है, मैदान है, ये देखिए महासागर है, जलीय भाग है, ये देखिए ये सब कटक है, ये देखिए ये पूरा हिस्सा कटक है, ये वाला देखिए भ्रंश है, ये देखिए पहाड़ है, ये देखिए महासागर का ये नीतल भाग है। तो यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ आप इसमें ये जान लेंगे। आप कोई भी बुक उठाइए, आपको जो भी सूटेबल लगती है, मेरे हिसाब से महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई और बुक हो, आप पहले से जो पढ़ते हैं वही पढ़ें। अगर आपको नई बुक लेनी है, आप PCS के लिए अगर आप हैं तो आप महेश बर्णवाल ले सकते हैं। अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। देखिए हमें क्या क्या और पढ़ना है इसमें, इसी में हमें चट्टान पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी में पढ़ना है, हाउ कोलिजन ऑफ कॉन्टिनेंट कैसे आपस में टकराते हैं, दूर होते हैं, आपको यहाँ पे पढ़ना है। प्लेट्स पढ़ना है, कितने प्लेट्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे आपस में एक दूसरे से एक तरफ बढ़ते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आप प्रादेशिक भूगोल और मौसम विज्ञान को जोड़कर पढ़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे। मौसम विज्ञान में देखिए हम जैसे कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी आर्द्रता और वायुदाब, ये सब चीज़ें आपको मौसम में, आप मौसम का देखिए, आप अपने वातावरण को देखिए, कभी ठंडा तुरंत, कभी गर्मी, कभी सर्द हो जाता है। तो ये सब वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसमें उसका वहाँ का साइंस क्या है, इस साइंस को आप इस मौसम विज्ञान में समझेंगे। इसके लिए आपको वायुमंडलीय परिसंचरण थ्योरी और उसका एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर वायुमंडलीय परिसंचरण की थ्योरी आप पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन है, उसकी वर्षा कैसे होता है, वर्षण कैसे होता है, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम क्या है, ये सब क्या है, इसका एप्लीकेशन है। आपको थ्योरी के साथ एप्लीकेशन पर भी ध्यान देना है।
जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश को आप पढ़ने के लिए उसके लिए आपको वनस्पति और उसका मृदा प्रदेश भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वनस्पति पढ़ेंगे तो आगे आपको इसको बताएंगे। देखिए इसमें फिर भारत की जलवायु को पढ़ना है कि भारत की कौन सी जलवायु है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की हैं आप लोग अधिकतर लोग, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कमेंट करके बताएं। उसके बाद समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे। अभी मैंने प्राकृतिक प्रदेश को मैंने वहाँ पर देखिए, प्राकृतिक प्रदेश में हम जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, वनस्पति प्रदेश पढ़ेंगे, मृदा प्रदेश पढ़ेंगे। जलवायु में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमारी कौन सी जलवायु है, भारत की कौन सी जलवायु है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जलवायु है। अब जिस राज्य से होंगे उस प्रदेश की कौन सी जलवायु, उसको आप यहाँ पे जान पाएंगे। अब जिस भी राज्य के होंगे वैसे आप पढ़ सकते हैं। वनस्पति में जैसे कि उष्णकटिबंधीय कोई प्रदेश है, कोई टुंड्रा प्रदेश है, कोई क्षेत्र है, कोई मानसूनी क्षेत्र है, कोई विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, कोई सवाना का क्षेत्र है, कब कोई उष्णकटिबंधीय कहलाता है, कब कोई टुंड्रा कहलाता है, कब मानसूनी हो जाता है, कब विषुवत-रेखीय क्षेत्र, इसको आप वनस्पति वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम मृदा प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु को पढ़ेंगे। महाद्वीप के जितने भी जो भी साइंस है अब उसको आप मृदा प्रदेश में पढ़ेंगे। कब सर्द होता है, कब गर्म होता है, कब वर्षा होती है, मौसम परिवर्तन कैसे होता है। जैसे एक प्रश्न, भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय, एक प्रश्न देख लीजिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय मौसम में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये आप इस महाद्वीपीय जलवायु का अगर चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व तभी कर पाएंगे। और इसको आपको भारत और विश्व से जोड़कर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि केवल भारत से ही। उसके बाद देख लीजिए समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। इसमें आपको महासागर की जल का तापमान, देखिए महासागर का जल का जो तापमान होता है और उसी से जो तट है उन दोनों के तापमान में अंतर होता है। आखिर क्यों, इतने पास वाले क्षेत्र लेकिन तापमान दोनों में अंतर होता है, उसको आप यहाँ पर समझेंगे। उसका जो वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, वहाँ पर बहुत जनरल साइंस है। जब आप उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे जल की लवणता, तापमान, लवणता, ये सब भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ज्वार भाटा, कब ज्वार आता है, कब भाटा आता है, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रवाल भित्ति को पढ़ेंगे। जलधाराएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का टॉपिक है जलधाराएं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन किस तरफ से निकलती, कौन किस तरफ से जाती है, इसको आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। एल नीनो, ला नीनो, अक्सर आप सुनते हैं कि एल नीनो का प्रभाव आ गया है, ला नीनो का प्रभाव से वहाँ पर वर्षा पड़ रही है, वहाँ पे सूखा हो गया। ये सब एल नीनो और ला नीनो से होता है। तो इतने चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस तो होगा ही, साथ में प्री भी होगा। इसके पढ़ने के साथ आपका प्री तो पूरा होगा नहीं, हाँ, लेकिन इसके लिए मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले प्री पे ज़ोरदार तरीके से लग जाना है। 2 महीने पहले आपको प्री और मेंस कम छोड़ देना है, फिर प्री पे लग जाना है, क्योंकि जब प्री ही नहीं निकलेगा तो हम मेंस का क्या करेंगे। लेकिन हमने जितने टॉपिक बताए हैं आपको वो प्री में भी, अरे जब फैक्ट तभी याद होंगे जब उसके अंदर का कॉन्सेप्ट जानेंगे। हिमालय को तभी जानेंगे जब हिमालय के फॉर्मेशन को जानेंगे। हिमालय के एक एक फैक्ट तभी याद होंगे जब उसके फॉर्मेशन को सीखेंगे। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो हमारे चैनल का नाम है रिम्पैक स्टडियोलॉजी, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों चैनल छोटा होने से किसी की क्वालिटी का पता नहीं चलता है। आप उस पर एक बार भरोसा करें, टाइम दें, उसको मौका दें, तभी कुछ हो सकता है। अगर चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ कम आ रहे हैं, अगर इससे आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मौका सबको देना चाहिए। सब्सक्राइब छोटे चैनल वालों को भी करना चाहिए, तो आप हमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मोटिवेशन ही मिलता है और अच्छी वीडियोस लाने के लिए जितना मुझे समय मिलता है उतना समय आपको देने की कोशिश करता हूँ। वीडियोस मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी के डालने की, जिस क्रम में मैंने आपको बताए टॉपिक उस क्रम में मैं भी पढ़ता हूँ, इसलिए आपको मैंने उस क्रम में आपको मैं बता पाया हूँ। नहीं तो दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि
कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, कोई भी नहीं बताएगा। आपको 2-4 टॉपिक बता के निकल लेगा, उसे क्योंकि पता है, क्योंकि उसको कोर्स बेचना है। अगर यहीं पे सब बता देगा तो उसका कोर्स कैसे बिकेगा। तो आप भरोसा कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।